तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स। डेफिनेशन पढ़ देता हूं सबसे पहले मैं। ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल नेटवर्क इफ द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन एट वन पोर्ट टू द रिस्पॉन्स एट द अदर पोर्ट इज सेम इफ द एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स आर इंटरचेंज। ओके, टू पोर्ट नेटवर्क के पास जो दो पोर्ट हैं उनमें हम एक पर एक बार में एक्साइटेशन दें और दूसरी पोर्ट पर हम रेस्पॉन्स देखें। एक्साइटेशन का मतलब हम वोल्टेज दे रहे हैं, रेस्पॉन्स का मतलब हम शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं पोर्ट को और वहां पर करंट देख रहे हैं। ठीक, तो पोर्ट 1 पर हम एक्साइटेशन दें और पोर्ट 2 पर रेस्पॉन्स देखें, इसका रेशियो ले लें। फिर पोर्ट 1 पर जो एक्साइटेशन हम दे रहे थे उस एक्साइटेशन को पोर्ट 2 पर दे दें और पोर्ट 1 को हम शॉर्ट सर्किट कर वहां रेस्पॉन्स देख लें। इन दोनों ही वक्त पर हम अगर एक्साइटेशन को सेम रखें तो जो रेशियो होगा एक्साइटेशन वर्सेस रिस्पांस का वो सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो नेटवर्क कैसा होगा? रेसिप्रोकल होगा। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज वी हैव ए टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज पोर्ट 1। ठीक, यहां पर हम एक वोल्टेज दे दें सपोज Vs, तो यहां पर एक करंट इन टू द नेटवर्क होगा I1। आफ्टर दैट सपोज दिस इज पोर्ट 2, पोर्ट 2 को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, सपोज यहां पर एक करंट फ्लो होने लगता है ISC इस डायरेक्शन। ठीक, तो एक्साइटेशन बेसिकली क्या है? दिस इज द एक्साइटेशन V1 इज इक्वल टू Vs। यहां रेशियो हम देखेंगे Vs अपॉन ISC। ISC कहां से लेंगे? पोर्ट 2 पर से लेंगे, दिस इज पोर्ट 2। ठीक, सो दिस इज केस 1। अब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, दिस इज द सेम टू पोर्ट नेटवर्क। अब हम इस एक्साइटेशन को इस पोर्ट पर दे दें, दिस इज पोर्ट 2, एक्साइटेशन हमने वही रखा Vs विच इज इक्वल टू V2। ओके, पोर्ट 1 को अब हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो यहां पर अगर ये वाला करंट इस Vs को देने के बाद पोर्ट 2 पर भी आता है आपका ISC, ये ISC एग्जैक्टली इस ISC के बराबर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि रेशियो भी बराबर आएगा Vs अपॉन ISC। जब ये दोनों रेशियो बराबर आते हैं इन दोनों कंडीशन में तो नेटवर्क को हम कहते हैं द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल नेटवर्क। अगर ISC के अलावा कोई दूसरा करंट आएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क नहीं होगा। ओके, नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा। ठीक, तो ये बात मैंने समझाई। अब हम कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी देख लेते हैं। इस सबको मिटाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी के लिए फिर दोबारा हम सर्किट बना देते हैं। ओके, इट इज टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज पोर्ट 1। यहां पर हम एक वोल्टेज Vs ले लेते हैं जो किसके बराबर है? बेसिकली V1 के बराबर है। एक करंट जो फ्लो करेगा पोर्ट 1 पर वो I1। यहां जो करंट फ्लो करेगा वो सपोज करता है ये दिस ISC। ओके, दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2। अब इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है वाई पैरामीटर्स की वो लिखेंगे सबसे पहले। I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 और दूसरी इक्वेशन है I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। These are two governing equations for Y parameters। ठीक, अब देखिए यहां पर एक I2 करंट है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें एक I2 करंट है। ये I2 करंट कौन सा है? ठीक, हमेशा ये जो करंट होगा इस इक्वेशन के अंदर वो इन टू द नेटवर्क होगा पोर्ट 2 पर। ठीक, तो हम इस I2 को जानबूझकर बनाएंगे
ये इनटू द नेटवर्क होगा और ये ISC है कमिंग आउट फ्रॉम द नेटवर्क। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस I2 इज इक्वल टू माइनस ISC। ठीक, सिंपल कैसे लगाया? बाई KCL एट पोर्ट 2। पोर्ट 2 पर हमने KCL लगाया और हमको ये कंडीशन मिल गई I2 इज इक्वल टू माइनस ISC। ओके, अब इक्वेशन 2 को हम देख लें। इक्वेशन 2 कैन बी मॉडिफाइड एज, इक्वेशन 2 को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। I2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ISC लिख सकता हूं। ठीक, Y21 को एज इट इज लिखूंगा। V1 वोल्टेज कितना है पोर्ट 1 पर? VS है। ठीक, प्लस Y22 इंटू V2। V2 कितना है? V2 0 है। ठीक, तो V2 0 है, आगे कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए इसके अंदर दिस इज द एक्साइटेशन, VS इज द एक्साइटेशन एंड ISC इज द रिस्पॉन्स, नॉट माइनस ISC। ISC इज द रिस्पॉन्स। ओके, तो मैं क्या करूं? एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स निकाल लूं। मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन Y21। दिस इज वन थिंग। ठीक, मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन 3 सपोज। अब मैं इसी नेटवर्क को दोबारा बनाता हूं। 2 पोर्ट नेटवर्क। अब की बार मैं क्या करने वाला हूं? इस सेम सोर्स वोल्टेज को मैं कहां ले लूं? पोर्ट 2 पर ले लूं। दिस इज पोर्ट 2। यहां पर मैंने सेम सोर्स वोल्टेज लगा दिया। बात समझ में आ गई? क्या फ्लो करने लगेगा? यहां पर I2 फ्लो करने लगेगा। पोर्ट 1 को मैं क्या करूं? पोर्ट 1 को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं। बात समझ में आई? पोर्ट 1 का इनटू द करंट कितना होगा? I1, ये हमेशा होगा। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये दोनों ये जो नेटवर्क है ये रेसिप्रोकल, दोनों नेटवर्क नहीं, एक ही नेटवर्क है। ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है। ठीक, अगर मैं ये मानता हूं कि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो बाय डेफिनेशन यहां पर कौन सा करंट फ्लो होना चाहिए? यहां पर ISC फ्लो होना चाहिए। क्यों फ्लो होना चाहिए? क्योंकि ये ISC यहां पोर्ट 2 पर था जब मैंने VS को पोर्ट 1 पर लगाया था। अब मैंने इस VS को पोर्ट 2 पर लगा दिया, तो बाय डेफिनेशन अगर ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो यहां पर ISC फ्लो करेगा। तो यानी कि मैंने ये मान लिया है कि नेटवर्क रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ गई? ISC लिखने का मतलब क्या है कि मैंने ये मान लिया है कि नेटवर्क रेसिप्रोकल है। अगर मैं ये मानता नहीं कि नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो मैं यहां पर ISC नहीं लिख सकता था। ठीक, तो हमने नेटवर्क को एज ए रेसिप्रोकल नेटवर्क करके ट्रीट कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन 1 को देखें। I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। इस इक्वेशन को मैं रिप्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां वैल्यू लिख लेता हूं। V1 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू माइनस ISC। ओके, V2 इज इक्वल टू VS और I2 आपका एज इट इज दे रखा है। इक्वेशन 1 को दोबारा लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू I1 Y11 V1 प्लस Y12 V2। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को मैं रिप्रोड्यूस करता हूं। यहां दोबारा लिख देता हूं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं रिप्रोड्यूस करता हूं। I1 किसके बराबर है? माइनस ISC के बराबर है। ओके, V1 0 है। V1 यहां पर 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसको एज इट इज लिखूंगा Y12 और V2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? VS लिखूंगा। ठीक, अब फिर मैं एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स रेशियो निकालूंगा। VS अपॉन ISC ये किसके बराबर आता है? माइनस Y1 अपॉन माइनस Y12। ठीक, VS अपॉन ISC किसके बराबर आता था? माइनस 1 अपॉन Y21 और यहां पर किसके बराबर आ रहा है? माइनस 1 अपॉन Y12। बात समझ में आई? तो ये नेटवर्क क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल नेटवर्क मान रखा था तो इसलिए मैं लिख सकता हूं देयरफॉर Y12 इज इक्वल टू Y21।
बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए ये कौन सा एडमिटेंस है, ये शॉर्ट सर्किट Y12 है, तो शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस है। ये कौन सा है, Y21 है, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस है। दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर्स। क्या कंडीशन होती है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इंपिडेंसेस बराबर होंगे। ठीक, दिस इज, इसको यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर्स। ठीक, ये एडमिटेंस पैरामीटर्स की टर्म्स में कंडीशन होगी रेसिप्रोसिटी की। अगर नेटवर्क को रेसिप्रोकल माना है तो ये दोनों एडमिटेंसेस बराबर होंगे। अगर ये दोनों एडमिटेंसेस बराबर हैं तो नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की एनालॉगस है। अगर गिवन आपको पता है तो जो हमने चीज़ प्रूफ करी है वो हो जाएगी, या जो चीज़ हमने प्रूफ करी है वो गिवन है तो जो गिवन चीज़ है वो प्रूफ हो जाएगी। ओके, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से प्रूफ होंगी, इसको आप नोट कर लीजिए।